क्रिएटर ऑफ ऑल, जहाँ सब कुछ संसार का जितनी चीज आप चाहते हैं सब वहाँ भरा है और पड़ा हुआ है। केवल हमें आकर्षित करना है, केवल हमें आकर्षित करना है। और जो आकर्षण का नियम जान गए हैं उनको बहुत कुछ बेंड करिएगा और देखिएगा कि आपके एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जिंदगी एक्सपेरिमेंट है ये, क्योंकि आज दिन में क्या होगा कोई नहीं जानता। आज दिन में अभी से बाद क्या आपके साथ घटित होगा, क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। तो आप जानिए कि दिन में, रात में क्या घटित हो जाएगा, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। तो हमेशा क्या है, निर्णय लेना है, उस निर्णय के अनुसार काम करना है। पग पग पर निर्णय लेना पड़ता है। साइकिल चलाओ तो सड़क पर चलोगे तो एक एक मिनट और सेकंड पर निर्णय लेना आता है। गड्ढा आ रहा है, ईंट आ रही है, उखड़ी हुई है, खचर खचर की वो जर्किंग होगी, तो आपको एक एक सेकंड निर्णय लेना है। और अगर कहीं निर्णय लेने में आप भूल चूक कर गए तो हो सकता है कि मृत्यु और जीवन की दूरी किसमें नापी जाती है, कौन बताएगा? मृत्यु और जीवन की दूरी नापी जाती है कितने में? अब जया नहीं बता रही, मिलीमीटर में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है? एक गलती और पता चला कि जीवन गया। एक गलती कर जाओ और रोड पर चलते हुए उसी समय कोई चीज आ जाए, बाइक आ जाए, कोई जो लोग बनाते हैं ब्रेकर स्पेलिंग बताओ, जया बताओ, ये ब्रेकर की स्पेलिंग। इसीलिए मैंने पूछा है, और कोई बताएगा? ये ब्रेकर है, BRAKE, ब्रेक होता है जो तुम्हारे साइकिल में लगा है, और उसी में R बढ़ा दोगे तो हो जाएगा ब्रेकर। तो ब्रेकर जो बने रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा लोग ऊंचा बना देते हैं, पता चला कि आप जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिए, अब पता चला ब्रेकर पे आपकी गाड़ी उछल गई। और कहीं आप ढिलाई से बैठे, अगर ढिलाई से बैठे, एक हाथ से चला रहे, मान लीजिए एक हाथ से आप बाइक को ले लीजिए, एक हाथ से चला रहे हैं, और चला ब्रेकर आ गया, ऐसे उछल गए। अब एक हाथ से चला रहे हैं, इसके बाद गाड़ी उछल जाएगी, और कहीं आप गिर गए और ये सब कहीं पड़ गया, तो फिर मिनटों में आपका जीवन। इसलिए जरूरी होता है पग पग पर निर्णय लेना। इसलिए माइंड को अपने साथ बनाइए, आदत बनाइए। तो आज के समय में, आज आपका कौन सा डे है? हाइजीन में देखो, क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेंगे तो हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। तो इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। दूसरी बात है कि जीवन में आपको दूसरे को आकर्षित करना है। अगर आप कोई काम करते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, किसी कंपनी में आप मैनेजर हो, CEO हो, या और कुछ हो, पान की दुकान रखे हो, अगर लोगों को आकर्षित नहीं करोगे तो तुम्हारी दुकान पर आएगा कौन? आएगा कोई? तो वो आकर्षण का नियम है, आकर्षित करना पड़ता है। जब उस क्षेत्र में जाओ, अभी बच्चे हो माना, तो इस बच्चों में अभी आपको ये शायद नहीं पता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा कि आकर्षित करना पड़ता है। तो आकर्षित करने के लिए सबसे बड़ा क्या काम है? टॉप से चलो,
ऊपर से सिलाई पड़ रहा है। हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल आपकी कैसे नहीं? देखिए अभी नहीं, अभी बच्चे हैं आप, जैसे स्कूल में कहा जाता है इस तरह से। जब आप पढ़ करके आप ग्रेजुएशन में चले तो वहाँ कोई बंधन नहीं, सब कुछ सिखाया जाता है छोटे। तो हेयर स्टाइल हमारी, एक महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट के बहुत महान खिलाड़ी हैं, उनका बाल रहने वाले झारखंड के हैं, बाल कटने जाता था बंगलौर, हवाई जहाज से जाते थे, बाल कटवाते थे कहाँ? बंगलौर, अपनी स्टाइल को बनाने। बाद में उस स्टाइल को छोड़ दिया उन्होंने। तो बाल इसके साथ ये आता है। अब इसमें प्रकृति ने जैसा बनाया सब अच्छा बनाया। ये मान के चलिए कि प्रकृति ने जो भी बनाया है, ईश्वर ने, भगवान ने जो बनाया है सब अच्छा है। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। हीन भावना नहीं आनी चाहिए, अच्छी। अगर हीन भावना आएगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, जैसे आपके पास बहुत उदाहरण मैंने बता दिया। जैसे निक वॉइस है ना, देखो उसको पैर नहीं, हाथ नहीं, लेकिन कभी खुश नहीं और दुखी नहीं रहता है, हमेशा खुश रहता है, लोगों को खुश करता है, लोगों को इंस्पायर करता है। अगर वो इस पर फोकस कर देता तो कुछ नहीं कर पाता, है ना? उसको गॉड का गिफ्ट समझ लिया। तो आपका जो बॉडी है, जैसे यहाँ आता है, ये इस पर जैसे सबसे पहले तो आँख है, साफ सुथरी रहनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए। और ये मुंह है, आपका दांत मोती जैसा रहना चाहिए, मोती जैसा। और अगर बुढ़ापे तक रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ दिनों के बाद 60-65 के साथ वो भी बेचारा थोड़ा खराब होने लगता है। लेकिन आप बचा के रखिएगा उसको तो रहेगा। अगर आपको बोलना है आपको, तो हमेशा ध्यान रखिए अपने दांत का, क्योंकि आपका दांत नहीं रहेगा, बोल नहीं पाओगे। आर्य तो बात कर रहा है, जो दांत हमारा है ये अभी से बचपन से ही कोई खराब आदत नहीं पड़नी चाहिए। दांत हमारा मोती जैसा चमकना चाहिए। उसको आप आज के जमाने में पेस्ट आते हैं और आता है, नहीं तो नीम है, दूध घर में अपने नीम है, उसी का करो, लेकिन करो। शाम को भी ध्यान रखो, नहीं तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। और एक चीज मैंने और बताया कि अगर आपका दांत कहीं से दर्द है, कैविटी बन रही है, कुछ है, और तो आप कोकोनट ऑयल जो यहाँ लगाते हो उसके मुंह में डाल करके कुछ देर तक उसको गरारा, मतलब ऐसे करो, बाद में कर देना, घोटना नहीं, क्योंकि मुंह के जो जीवाणु है ये कहाँ पहुंच जाएंगे? पेट में चले जाएंगे। इसलिए उसको घोटना नहीं है। कुछ देर रखोगे तो तुम्हारे मुंह में जो बैक्टीरिया है ये कहाँ चले जाएंगे? पेट में चले। इसलिए उसे हमें थूक देना है। रात में अगर ऐसा आप करते हैं तो दरवाजा खोलिए और बाहर जाकर थूकिए उसे। आलस में ये नहीं कि अब सोना है तो हो जाए, नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें से जाएंगे। तो उसको कोकोनट ऑयल को आप मुंह में डाल लीजिए, थोड़ी देर तक उसको ऐसे कुली किया जाता है, ऐसे उसको पुलिंग करते हैं। अंग्रेजी में उसे कहते हैं पुलिंग। यही पुल माने खींचना ना होता है, पुलिंग। तो पुलिंग कर लो कुछ देर तक, देखो कितना शब्द उभरा रहे। अगर तुम लोग याद रखो ये सब तो मुझे लगता है दूसरी जगह कहीं जाओगे, किसी से मिलोगे, नाम में आओगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। लोग पूछेंगे कहाँ पर, पूछेंगे ना, तो ये अच्छा है। तो जैसे एक शब्द आपको बताते हैं, ऐसे शब्द बताते हैं कि पता नहीं कोई जानता भी है कि नहीं जानता है। पुल तो जानते हैं सर, लेकिन वो हमें तो वैसे हम गरारा नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड पुलिंग। तो पुलिंग आप करते हैं, पुलिंग कर लीजिए, इस बात को मतलब किसी कीमत पर आपका दांत स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। और आंख आपकी अच्छी है, दांत आपके अच्छे हैं, बाल आपके अच्छे हैं, देखो आकर्षण बन जाएगा, नहीं बनेगा नहीं है? और लोगों से अलग दिखाई पड़ोगे नहीं पड़ोगे ना? तो दांत की सफाई हमको जरूरी है। और जो मुंह में बैक्टीरिया रहते हैं उसके लिए मैंने बताया, सबके घर में कोकोनट ऑयल रखा रहता है उसके लिए। और मार्केटों में तो ऑलिव ऑयल बहुत बिकता है। वो मैंने पूछा इससे, यहाँ कैसे आता है ऑलिव ऑयल है कहाँ?
तरीके से आपका इतना हो गया, इतना हुआ ना। अब नहाते समय यहाँ मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, यहाँ गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ये सब रगड़ करके धो लीजिए ताकि यहाँ कहीं गंदगी न दिखाई पड़े। गंदगी दिखाई पड़ेगी तो दूसरा आदमी देखेगा तो आपको गंदा समझेगा। इसलिए नहाते समय गौर करिए। ठंडी आने वाली है, मान लीजिए तो ठंडा पानी है, जल्दी जल्दी नहा ले, तो ध्यान रखिए कि ये सब जितना है ये सब बिल्कुल साफ रहना। तो आप सफाई इतना का हो गया। अगर और लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले लोग क्या देखते हैं, है ना? अब मुंह देखते हैं। अगर आपका सुंदर है तो लोग देखते ही रह जाते हैं। इसका मतलब फायदा मिलता है, फायदा मिलता है। किसी किसी को मिलता है, किसी किसी को नहीं मिल पाता है। इसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, इसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल गया, है ना, अगर आपको जगह मिल गई। अब जगह कैसे मिलेगी? जब हमारे माता पिता ही बहुत लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले हैं तो कहाँ मिलेगी? लगाना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा नहीं, इतना जान गए ना तो बी केयरफुल, सावधान रहिए। और इसके बाद तो बॉडी जो आपकी सुंदर तब रहेगी जब आप पूरा स्लिम रहेंगे। स्लिम बनाने के लिए एक्सरसाइज करना है, डाइट खाना है, डाइट लेना है, पौष्टिक डाइट लेना है, ज़्यादा नहीं खाना है, दुनिया भर का भात नहीं खाना है, दुनिया भर का वो ये सब नहीं खाना है। तो आप डाइट लीजिए, थोड़ा सा ही लीजिए। मैंने कहा 1 कटोरी दाल पीजिए, 1-2 रोटी खाइए, ऐसे मैंने बता रखा है। जिसके घर में जो सुविधा हो, है ना। और अगर सुविधा है तो फल फूल रहने चाहिए, सलाद रहनी चाहिए, ये सब खाइए। और बॉडी आपकी जब ये रहे, अब देखो हमारा भी थोड़ा सा है, तो एक्सरसाइज कम कर पाते हैं, पढ़ते हैं रात में, फिर सोना, फिर जागना, ऐसे रहता है, कम कर पाते हैं। पहले 1 घंटा करें तो एक्सरसाइज आप करिए, सभी लोग करें, बड़े छोटे सब। नहीं तो 35 साल की अवस्था में महिलाओं के लिए समस्या खड़ी होती है। यहाँ चर्बी आ जाती है, यहाँ चर्बी आ जाती है। इसके बाद मोटापा बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ता है, रोग बढ़ेगा। और जब बॉडी ऐसे हो जाएगी तो देखने में अच्छी लगेगी। जब बॉडी आपकी ये ऐसे नहीं, सीधी नहीं, ऐसे आए और यहाँ पहुंचे और यहाँ के बाद पेट निकल गया, तब बॉडी आपकी अच्छी। और अभी से जब बड़ी हो जाएगी तब नहीं कर पाओगे। तो थैंक यू वेरी मच।